योग दर्शन की 277वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 2 सूत्र पूरे किए हैं। अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है जिसमें हमने योग के 7 अंगों को देखा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इनको विस्तार से सूक्ष्मता से जानने का प्रयास किया। ऋषि ने जैसा निर्देश किया है उस क्रम से हम इनको देख रहे हैं। एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात यह है, आपने देखा होगा अभी ये जो धारणा हमने देखी और ध्यान जो देखा, इनके लाभ के विषय में कुछ नहीं कहा। अन्यथा पीछे जब हमने 5 यमों को देखा, 5 नियमों को देखा, सबके अलग अलग लाभ बताए थे कि इस यम में प्रतिष्ठा होने पर, इस नियम में प्रतिष्ठा होने पर ये बड़ा लाभ होता है, ये सिद्धि होती है। आसन का लाभ बताया, प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभ बताया, बल्कि 2 लाभ बताए थे। प्रत्याहार का बहुत सुंदर लाभ बताया, धारणा का नहीं बताया। आपने गौर की ये बात? और ध्यान का भी कुछ नहीं बताया अभी तक, जबकि बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं दोनों। धारणा और ध्यान का कुछ नहीं बताया, लेकिन अभी ये बात समझ में आ जाएगी कि इनका क्यों नहीं बताया। तो आइए अगले को देख लेते हैं। अंतिम जो अंग बचा है समाधि, उसको देखते हैं। पीछे जब हमने समाधि पाद पढ़ा था तो समाधि की चर्चा वहाँ बहुत आई थी। समाधि को हमने कई प्रकार से देखा, समाधि के बारे में खूब चर्चाएं हुई और योग दर्शन की शुरुआत ही समाधि से है। पूरा योग दर्शन टिका हुआ ही समाधि पे है। और एक बड़ी रोचक बात है, अगर मैं इस सूत्र को छिपा लूं आपसे और मैं पूछने लगूं समाधि क्या है, तो कितने लोग बता पाएंगे कि ये होती है जी समाधि। वैसे तो सामान्य रूप से पीछे पढ़ के आए हैं कि समाधि चित्त का एक धर्म होता है, चित्त की एक विशेषता है, एक अवस्था है। जैसे पानी की अवस्था होती है, पानी की विशेषता होती है कि पानी शीतल है, प्यास बुझाता है, अग्नि को शांत करता है, बहने का गुण है, तरलता का गुण है। ऐसे बहुत सारे उसमें जल में गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, धर्म होते हैं। वैसे ही मन के भी धर्म हैं, मन के भीतर भी कुछ स्थितियां हैं, विशेषताएं हैं। तो मन की एक विशेषता का नाम है समाधि, यानी जिसमें कुछ समाधान मिल रहा है, कुछ बोध हो रहा है, जिसमें कुछ हम ज्ञान कर पा रहे हैं, यही तो समाधि होती है। और चित्त की हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 अवस्थाओं में समाधि होती है। व्यक्ति 5 अवस्थाओं में ही कुछ ना कुछ समाधान कर रहा होता है। समाधान का मतलब कुछ जान रहा होता है, कुछ ना कुछ उसे बोध हो रहा है, पता चल रहा है। कोई व्यक्ति मूढ़ अवस्था वाला है, जीवन में बहुत तमोगुण है, आलसी प्रमादी टाइप का व्यक्ति है, पढ़ता नहीं, सीखता नहीं, ज्ञान के लिए प्रेरित नहीं होता, लेकिन जानता तो वो भी है। इतनी बात तो उसे भी समझ में आती है कि भाई खाने के लिए भोजन तो चाहिए मुझे भी, जीवन में साफ सफाई भी जरूरी है, भले ही करे ना लेकिन जानता तो है। और भी बहुत सारी बातें उसे पता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ज्ञान तो होता है। तो मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति के भीतर भी समाधि तो होती है। समाधि हमेशा चित्त में होती है, ध्यान रखें। समाधि किसका धर्म होता है? चित्त का धर्म है। बहुत आसान भाषा में कहें तो कोई व्यक्ति बहुत चंचल है, क्षिप्त अवस्था वाला है, चित्त हमेशा भागता रहता है, चित्त में एकाग्रता नहीं रहती, समाधि तो उसके भीतर भी होती है, समाधान होता रहता है, जानता रहता है, ये विषय, ये विषय, ये खा लूं, ये पी लूं, इधर चला जाऊं, ये भी कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी सीख लूं, लगा रहता है हमेशा। चंचलता है, बेचैनी है, उद्विग्नता है, दुख है, पीड़ा है, लेकिन समाधान तो उसके पास भी है, समाधि तो उसके चित्त में भी है ना। अगली अवस्था क्या है? विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब अच्छी अवस्था है, लेकिन क्षिप्त से अच्छी है ये। तो इसमें व्यक्ति कुछ एकाग्र होता है, कुछ चंचलता होती है। जिस अवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने घर के काम करते हैं, ये विक्षिप्त अवस्था हो रही है, ये विक्षिप्त अवस्था है। और इसमें भी हम बहुत कुछ जान रहे हैं, समाधान हो रहा है। तो विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि होती है। याद कीजिए जब हमने योग दर्शन पढ़ना शुरू किया था तो इनकी चर्चा विस्तार से की थी।
जिस समय अक्टूबर 2024 में योग दर्शन शुरू हुआ था, यही बातें बिल्कुल ऐसे ऐसे वहाँ बताई गई थी कि ये समाधि है। समाधि कोई विशेष बात नहीं होती, समाधि चित्त की हर अवस्था में रहने वाला धर्म है। लेकिन हर अवस्था में समाधि विशेष होती चली जाती है। मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति की समाधि कमजोर होती है, कम समाधान होते हैं। क्षिप्त अवस्था वाले की थोड़ी अच्छी होती है पहले के मुकाबले, कुछ तो जान रहा होता है। विक्षिप्त वाले की और अच्छी समाधि होती है। फिर इससे ऊपर होता है एकाग्र चित्त की, एक एकाग्र अवस्था होती है। ये सबसे अच्छी अवस्था है। इसी में संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी में व्यक्ति बहुत सूक्ष्म पदार्थों को जानता है, स्थूल पदार्थों को जानता है। जैसे पंच महाभूत, या क्षमा कीजिए, सूक्ष्म भूत हैं, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां हैं, चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है। इन सब का बोध इसी में होता है, इसी समाधि में पता चलता है। ये हो गई चित्त की एकाग्र अवस्था। समाधि यहाँ भी होती है। इन सब में सबसे ऊंची चित्त की अवस्था होती है निरुद्ध अवस्था, जब चित्त की वृत्तियां सब रुक गई हैं। अब विचार कुछ नहीं है, लेकिन भीतर प्रत्यक्ष हो रहा है। समाधान सबसे ऊंचे स्तर का है, और समाधान सबसे सूक्ष्म वस्तु का है। इस संसार की सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमात्मा, उसका बोध हो रहा है, वो समाधि है। लेकिन वो समाधि कैसी है? सबसे ऊंची समाधि है। तो समाधि तो हर जगह है, चित्त की हर अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे ऊंची अवस्था, जैसे जैसे एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है, तो समाधि पुष्ट पुष्ट और बेहतरीन और सुंदर और अच्छी और परिपक्व समाधि होती चली जाती है। ये हम सामान्य रूप से समाधि को सरल भाषा में समझ के आए थे, पहले दूसरे सूत्र में ही हमने समझ लिया था। आसानी से समझ में आ गया होगा कि समाधि ये है। अगर किसी के सामने इतनी चर्चा ना रखी जाए और पूछ ले समाधि क्या होती है, तो योग दर्शन पढ़ने वाले वाले लोगों को भी समाधि का पता नहीं होता कि समाधि होती क्या है। एक तो सामान्य रूप से हम लोग उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, तो हमको पता भी नहीं है कि जी समाधि होती क्या है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि समाधान समाधि को कहते हैं, इतना कोई मोटी मोटी व्याख्या कर देगा। लेकिन आप एक बार विचार करके बताइए, मतलब बताइए मत, ऐसे ही विचार करके रखिए। मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, क्या ये जो चित्त की पांचों अवस्थाओं में जो समाधि है, आपने महसूस की है अपने जीवन में कि हाँ भाई, अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी समाधि है, घर के काम करेंगे तब भी समाधि है, मूढ़ अवस्था में भी समाधि है, जब हमारे चित्त में बहुत चंचलता होती है वो भी समाधि है। लेकिन वास्तविक समाधि तो वो एकाग्र अवस्था वाली है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, या निरुद्ध अवस्था वाली समाधि है, जिसको और भी ऊंची समाधि कहते हैं। क्या हम में इन पांचों में से किसी ने ऐसी किसी समाधि का आज तक प्रत्यक्ष किया, अनुभूत किया, या ये महसूस किया कि हाँ ये समाधि है? अभी जब हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं मतलब बोध हो रहा है, मतलब समाधान हो रहा है, ये भी तो समाधि है। लेकिन ये विक्षिप्त अवस्था वाली समाधि है। अभी आप यहाँ से हटेंगे, कोई पुस्तक उठाएंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक में गहरे चले गए, पुस्तक से पढ़ना शुरू किया, नई बातें पता चल रही हैं, बोध हो रहा है, भीतर चिंतन चल रहा है, समाधान हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो परेशान कर रही थी, पुस्तक पढ़ के समझ में आने लगी, यानी समाधान हो रहा है। सीधी बात है, समाधि है। लेकिन क्या दिमाग में कभी आज से पहले आया कि हाँ ये समाधि है और मैं समाधि हो रही है, मेरी चल रही है मेरी समाधि? आता है क्या किसी के मन में? आप विचार करिए। लेकिन है समाधि, समाधि सबके भीतर होती है। कोई गिरे से गिरा व्यक्ति हो, खराब से खराब व्यक्ति हो, भिखारी से भिखारी व्यक्ति हो, दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति हो, ऊंचे से ऊंचा विद्वान व्यक्ति हो, वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति हो, सबके भीतर समाधि होती है और हमेशा रहती है समाधि। बस समाधि के स्तरों की बात है। किसी के भीतर न्यून स्तर की समाधि है, किसी के भीतर थोड़ी और ऊंचे स्तर की है, किसी के भीतर और ऊंचे स्तर की है। यानी उसमें लेवल हैं, उसमें स्तर हैं, परतें हैं। बस हमको ये पहचानना है कि मेरी समाधि ये वाली चल रही है, ये वाली मेरी चित्त की अवस्था है। तो सामान्य रूप से समाधि इतनी समझ में आती है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब समाधि को थोड़ा गहराई से समझाएंगे, अब थोड़ा और सूक्ष्मता में लेकर के समाधि का लक्षण कहेंगे।
और आप याद कीजिए प्रथम पाद के अंत में जब हम समापत्ति को पढ़ रहे थे, तो समापत्ति के दो भेद हमने देखे थे, सवितर्का और निर्वितर्का। तो सवितर्का और निर्वितर्का समाधि की ही दो स्थितियां होती हैं, यानी जहाँ बोध हो रहा है, यानी एक प्रकार का ज्ञान ही जो है उसी को वहां पर समापत्ति कह दिया जाता है। जब चित्त में किसी वस्तु का बहुत अच्छी प्रकार से बोध हो रहा है, चित्त उसी वस्तु के जैसा रंग गया है और आत्मा को वैसा बोध करा रहा है, ये समापत्ति कहलाती है। तो वहां समाधि के बारे में कुछ गहरी बातें आई थी, उन्हीं के आधार पर अब समाधि को यहाँ तीसरे सूत्र में समझाया जाएगा। तो जो लोग विधिवत पढ़ के आ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, उनको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। लेकिन जो उथले उथले पढ़ते हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे से बाहर से ही ऐसे ही लौट करके आ जाते हैं, उनको शायद समाधि समझ में नहीं आएगी। मैं पहले ही स्पष्ट बोल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा मेरा प्रयास रहता है कि बात सबको समझ में आए, कोशिश तो यही रहती है, तो मैं शैली को और सरल करूँगा और आसान करूँगा, जिससे समाधि की बात सबको समझ में आए। और हमेशा वही बात जो अभी तीसरे पाद के आरंभ में कही थी कि ये अंदर का विषय है, ये अंतरंग है, योग के अंदर का अंग है। तो इसको ठीक ठीक समझ पाना, ठीक ठीक कह पाना, ये सामने वाले को यथावत समझा देना बहुत मुश्किल काम होता है कि ऐसी समाधि होती है। हाँ, जितना व्यक्ति महसूस करता है, जितना स्वयं का अनुभव है, जितना चिंतन मनन किया है, जितना आज तक समझा है, उसके अनुसार समझाने का भी प्रयास करता है व्यक्ति। विद्वान लोग समझाते हैं अपने अपने अनुसार। तो वैसे ही यहाँ भी प्रयास रहेगा कि समाधि को समझा जाए। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गहरा विषय है। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे की पृष्ठभूमि बता देता हूँ, क्योंकि समाधि सीधे नहीं आती कभी भी। कोई सोचे कि मेरी समाधि एकदम से लग जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ समाधि का मतलब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात वाली समाधि को लिया जाएगा, यानी चित्त की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाली जो दोनों समाधियां हैं, उसको समाधि कहा जा रहा है। तो इस विषय को समझने के लिए हमको पीछे के धारणा और ध्यान को थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि समाधि एकदम से नहीं लगती। कोई सोचे कि एक झटके में समाधि लग जाए, मैं ध्यान में बैठूं, आंखें बंद करूं और समाधि हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अपवाद भी हैं, लगती भी है कुछ लोगों की समाधि, सीधे सीधे भी लग जाती है। भव प्रत्यय योगियों की लगती है, प्रथम पाद में पढ़ के आए थे। लेकिन हम सामान्य लोग जो उपाय प्रत्यय वाले हैं, उपाय करके चलते हैं, यम नियमों का विधिवत पालन करते हैं, तो उनको तो धारणा ध्यान समाधि वाला जो क्रम है उसी को लेके चलना पड़ेगा। तो धारणा में हमने क्या किया था, अपने मन को शरीर के किसी एक अंग पर, किसी एक स्थान पर टिकाया था, रोका था, रोका, बहुत समय तक रोका, कई मिनटों तक, घंटों तक रोका हमने। जब उसका अभ्यास पक्का हो गया, उस स्थान की संवेदनाएं हम अच्छे से पकड़ के बैठ गए, अब चित्त को बांध लिया, बंध गया हमारा चित्त, तो उसी धारणा वाले स्थान पे हमने ध्यान लगाया। ध्यान कैसे लगाते थे, एक ध्येय पकड़ लिया हमने, एक वस्तु ले ली कि इस वस्तु का ध्यान करना है। कोई भी वस्तु उठा ली, भौतिक वस्तु हो सकती है या कोई आध्यात्मिक वस्तु हो सकती है, कोई स्थूल वस्तु हो सकती है, सूक्ष्म वस्तु हो सकती है। अब उसका ध्यान चल रहा है, ध्यान लगाते लगाते मिनटों हो गई, घंटों हो गए, समय है उसका भी बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, कितने समय के ध्यान को ध्यान माना जाए, कितने समय की धारणा को धारणा माना जाए। क्योंकि एक मिनट के लिए भी धारणा लगती है तो क्या उसको धारणा मान लें? नहीं। किसी का एक सेकंड के लिए ध्यान लगा तो क्या उसको ध्यान मान लें? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उसका भी एक समय है, उस पर बात करेंगे बाद में। तो व्यक्ति का ध्यान पुष्ट हो गया है, अच्छी स्थिति उस पदार्थ में हो गई है, पदार्थ का अच्छे से अब जो ध्यान होना चाहिए अच्छे से हो रहा है, और दूसरा विषय आकर छूता भी नहीं है, जो अभी हमने ध्यान की परिभाषा में पिछले दिनों पढ़ा। कोई और वृत्ति, कोई और विचार आकर के छूता भी नहीं है, परामृष्ट भी नहीं होता। तो ये ध्यान की अवस्था हो गई। तो जब तक किसी व्यक्ति का ध्यान पुष्ट नहीं होगा तो समाधि नहीं होगी उसकी। इसलिए पहले धारणा का अभ्यास परिपक्व करना है, उसके बाद ध्यान को गहराई से करना है। वर्षों लगते हैं इस प्रक्रिया में, व्यक्ति का ध्यान गहरा 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 होता चला जाता है, पदार्थों की सूक्ष्मता में जाता है, उनका बोध होता चला जाता है। अब समाधि की ओर बढ़ता है व्यक्ति, समाधि तब आती है। तो समाधि का लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि अब समाधि हो गई है मेरी? क्योंकि एक योगी के लिए एक चिंता का विषय और कई बार बड़ी चुनौती जैसी लगती है उसको कि मेरी समाधि क्यों नहीं हो रही।
या कई बार हो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी समाधि भी हो गई, क्योंकि पता नहीं है लक्षण के बारे में। या कितने लोग तो इनको यही पता नहीं कि समाधि होती क्या है, लग गई और पता भी नहीं चला, या किसी की लगती ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लक्षण के बारे में कि समाधि होती कैसी है, कैसे पता करें समाधि होती क्या है। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सरल शब्दों में, बहुत प्यारे शब्दों में हमारे लिए समाधि की परिभाषा बता दी। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। अच्छा, निर्भासम शब्द है, ये थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। निर्भासम, यहाँ अनुस्वार है, बिंदी बनी हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही, ये है समाधि। लेकिन सूत्र पढ़ के ऐसे समाधि थोड़ी समझ में आ जाती है। तो आइए समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। तत एव, तत् यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर ये तदेव बना। तत एव, तत् माने वह, वह क्या, इससे पीछे वाला जो था, पीछे क्या था इससे पहले सूत्र में, ध्यान। तत् माने वह ध्यान, एव माने ही, वह ध्यान ही अर्थमात्र निर्भासम, जब अर्थमात्र को भासित कराने वाला बन जाए। यानी जब जिस वस्तु पर ध्यान लगाया, जो ध्येय वस्तु हमने उठाई थी, जिसका ध्यान कर रहे थे, जब उसका केवल अर्थ मात्र यानी वो वस्तु मात्र निर्भासित हो, वस्तु मात्र का ही बोध रह जाए, उसको समाधि कहेंगे। बस वस्तु सामने है, अब वो ही निर्भासित हो रही है और कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वस्तु का यथार्थ बोध हो रहा है, ये है समाधि। आगे क्या बताया, स्वरूप शून्यमिव, जैसे स्वरूप शून्य हो गया हो। इसके दो अर्थ हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप सावधानी से नहीं समझेंगे तो स्वरूप शून्यमिव, जो कि पहले पाद में भी आया था, गड़बड़ हो जाएगी यदि ध्यान से नहीं समझेंगे तो। स्वरूप शून्यम के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो ये है कि जो व्यक्ति जान रहा है, जो जानने वाला है, यानी जो आत्मा है, उसका अपना स्वरूप जैसे शून्य हो गया हो। यानी जानने का भी तो एक ज्ञान होता है। मैं किसी वस्तु को जान रहा हूं, एक तो वो ज्ञान हो गया कि सामने वाली वस्तु सामने रखी है। मान लीजिए सामने गाड़ी खड़ी हुई है, कौन सी गाड़ी है, किस रंग की गाड़ी है, किस कंपनी की गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, एक तो ये ज्ञान हो रहा है। दूसरा ये भी ज्ञान हो रहा है कि मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मुझ आत्मा को ये पता चल रहा है, या मुझ व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि सामने गाड़ी खड़ी हुई है। ये दो ज्ञान होते हैं। एक तो गाड़ी का रंग, गाड़ी का आकार, प्रकार, आयतन, मूल्य, गाड़ी की कंपनी कौन सी है, सब पता चल रहा है, एक वो ज्ञान। और दूसरा ज्ञान ये कि मैं जान रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ इधर, मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी को, ये भी एक ज्ञान है। तो समाधि की अवस्था में ये स्वरूप शून्य हो जाता है कि मैं जान रहा हूँ, बस वस्तु मात्र दिखती है, वस्तु मात्र का बोध हो रहा होता है। इसको कहते हैं स्वरूप शून्यमेव। इसका एक और अर्थ है, उसको और देख लेते हैं, फिर और उदाहरणों से बात करेंगे, बात को आसानी से समझेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये है कि अभी जब हम ध्यान लगा रहे थे, ध्यान की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसमें स्मृति वृत्ति उठा करके चलते थे। कोई वस्तु हमने किसी वस्तु के बारे में पढ़ा, सुना, अनुभव किया था, अब उसी की स्मृति उठा करके ध्यान किया जाता है, ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। लेकिन समाधि में स्मृति नहीं आएगी। स्मृति का जो स्वरूप है, स्मृति नाम की जो वो वृत्ति है, वो प्रत्यय है, वो प्रत्यय जैसे शून्य हो गया है, अब वो स्मृति नहीं आएगी। मान लीजिए परमात्मा समाधि में परमात्मा का समाधि में प्रत्यक्ष हो गया, हमको साक्षात्कार हो गया। परमात्मा की स्मृति नहीं आएगी कि परमात्मा निराकार होता है, परमात्मा ऐसा सर्वव्यापक होता है, परमात्मा का ये गुण है, ये पढ़ा था, ये वेद में सुना था, ये चिंतन करके जाना था, ये स्मृतियां नहीं आएंगी। इस प्रकार के स्वरूप की शून्यता हो जाएगी। बस परमात्मा सामने, परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा का जो बोध है, परमात्मा का जो ज्ञान है, जैसे उसी में व्यक्ति सराबोर हो गया हो, उसी का अर्थ मात्र निर्भासम, उसी अर्थ यानी वो परमात्मा नाम का जो अर्थ है, परमात्मा नाम की जो वस्तु है, अर्थ का मतलब होता है वस्तु, तो बस वो ही निर्भासित होता रहेगा। अपने स्वरूप जैसे शून्य हो गया हो, या ऐसा कहें
कि जो स्मृति अब तक उठा रहे थे, जो बार बार एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान आता था, एक स्मृति के बाद दूसरी स्मृति उठाते थे, पुराने अनुभव उठाते थे, पहले क्या जाना था, इससे पहले क्या जाना था, उन वो सब जैसे शून्य हो गए हों। शून्यम इव, इव का मतलब होता है मानो, जैसे, जैसे मानो शून्य हो गया हो। शून्य होता नहीं है व्यक्ति का अपना स्वरूप, आत्मा तो वैसा ही रहेगा, आत्मा का स्वरूप शून्य थोड़ी होता है, लेकिन मानो जैसे शून्य हो गया हो, मानो जैसे व्यक्ति खो गया हो। और उदाहरण से समझ लेते हैं, बात थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं आपको बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ, इसको समाधि मत समझिएगा। बाहर की दुनिया में ऐसा घटित होता है। कैसे होता है? जब हम कभी कोई सीरियल देख रहे हों, कोई मूवी देख रहे हों, तो कई बार उसमें इतने खो जाते हैं कि हमको यही पता नहीं चलता कि हम मूवी देख रहे हैं, हम बैठे कहाँ हैं। गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हम टीवी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ या मैं मूवी देख रहा हूँ, इस बात का भी बोध नहीं रहता। एक तो है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपनी कुर्सी पर या सोफे पर बैठा हूँ, भूमि पर बैठा हूँ, सामने टीवी है, स्क्रीन है, चलचित्र चल रहा है, इन सब बातों का ज्ञान रहता है व्यक्ति को। मैं जान रहा हूँ, ये भी ज्ञान रहता है। लेकिन कई बार व्यक्ति उस विषय में इतना घुस जाता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है और बहुत रोमांचक मोड पर है, और वो मोड़ ऐसा आया है कि 2 गेंदों में 6 रन चाहिए। अब व्यक्ति पूरी तरह से उसी पे जाकर टिका हुआ है कि क्या होगा, क्या होगा? अगली गेंद में आउट ना हो जाए, छक्का लग जाएगा कि नहीं लगेगा, ये ना हो जाए। अब व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, ये भी भूल जाता है। बस टीवी में ऐसा जाके घुस गया है, जैसे तदाकार हो गया हो, और छक्का लगते ही व्यक्ति उछल पड़ता है, जैसे लगता है उसी ने छक्का लगा दिया हो। ऐसा होता है। या आउट हुआ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने ही आउट कर दिया हो। इसको कहते हैं अर्थ मात्र निर्भासम। अब बस वस्तु में डूब गया है, अपना स्वरूप जैसे शून्य हो गया है। होता है, स्त्रियों के साथ प्रायः ऐसा ही होता है। बहुत सारे सीरियल ऐसे आते थे, आते हैं अभी भी, और बड़े प्रिय होते हैं सीरियल। तो कई बार सास बहू की लड़ाई आ जाए या बहुत इमोशनल कोई सीन आ जाए, ऐसा डूब जाती हैं माताएं कि भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं सीरियल देख रही हूँ। उनको लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर बहुओं के साथ जब चल रहा होता है सीरियल में, और कोई बहुत ऐसा रुला देने वाला कोई सीन हो, कोई भावुक कर देने वाला हो, उनको लगता है जैसे मेरे साथ ही हो रहा है। भूल जाती हैं कि कहाँ बैठी हूँ। उनको ये बोध नहीं हो रहा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी हंसी उड़ रही है कि देखो कैसे रो रही हैं, कैसे आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, पता ही नहीं चलता उसको। स्वरूप शून्यम इव, जैसे अपना स्वरूप भूल गई हूँ, जैसे भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। औरतों के साथ होता है ऐसा। हम पुस्तक पढ़ते हैं, डूब जाते हैं पुस्तक में, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हम पुस्तक पढ़ रहे थे, इतना विषय में खो जाते हैं, इतना गहराई से। कौन आया, कौन आवाज दे के गया, पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति समाधि की होती है। तो बाहर के मैंने उदाहरण दिए हैं आपको, लेकिन समाधि की स्थिति तो और विशिष्ट होती है, उसमें केवल सामने वस्तु है, वो ही भासित हो रही है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। याद कीजिए, प्रथम पाद के समापत्ति वाले प्रकरण में आपको यही उदाहरण दिया था, मुझे तो याद है। क्या उदाहरण दिया था? और शायद यही दिन चल रहे थे पिछले साल। जैसे तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज घर पे खरीद के लेके आए, तो पहले तो पता रहता है कि तरबूज किस रंग का है, तरबूज में धारियां हैं कि नहीं हैं, ये हमको पता रहता है। हरे रंग का तरबूज है, नहीं ये पूरा हरा नहीं है, एक ये ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, स्मृति उठा रहा है बार बार। नहीं, अब वैसे तरबूज नहीं आते, पहले बहुत अच्छे आते थे। पहले तो हम तरबूज बहुत खाते थे, हमारे घर में तो पशु तक तरबूज खाते थे। ऐसा होता था जी, वैसे होते थे, पुरानी स्मृतियां लेके आ रहा है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही तरबूज काटा, काट करके दिया, एक दो फांक खाई, तो व्यक्ति जैसे खो गया हो, अब भूल गया कि पहले कैसे तरबूज होते थे, तरबूज का रंग कैसा है, रस कैसा है, आकार कैसा है, कौन खरीद के लाया, कौन नहीं लाया, फीका है, मीठा है, कुछ नहीं। अब जैसे स्वरूप शून्य हो गया हो, स्मृतियां पुरानी जैसे शून्य हो गई हो, मानो सब हट गया हो। बस व्यक्ति तरबूज में डूब गया हो जैसे। अर्थ मात्र निर्भासम, वस्तु मात्र में जैसे अब भासित हो रहा है, वो उसी में डूबा हुआ है। एक ये उदाहरण आपको दिया था उस समय समापत्ति वाले प्रकरण में। ऐसी होती है समाधि। अब आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए और याद रखेंगे
जिस वस्तु का ध्यान कर रहा था व्यक्ति, समाधि उसी वस्तु में होगी, यानी उसी वस्तु को लेकर के समाधि होगी। कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा आत्मा को लेकर के, आत्मा का ध्यान चल रहा था, घंटों हो गए ध्यान करते करते। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो वृत्ति रुक जाएगी, वो वृत्ति जो स्मृति के रूप में उठा रहा था, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति रहती है, हम पीछे पढ़ के आए थे, एक वृत्ति लगातार चलती रहेगी, उसका सदृश प्रवाह बना ही रहेगा, ये संप्रज्ञात समाधि होती है, प्रथम पाद में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही चित्त निरुद्ध होगा, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होंगी, अब वो स्मृति वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी, लेकिन अब सीधा प्रत्यक्ष होगा, उस वस्तु का साक्षात्कार होगा कि आत्मा होता कैसा है, आत्मा है वास्तव में कैसा। अर्थमात्र निर्भासम, ये बात नहीं बोलेंगे, अर्थमात्र निर्भासम। और साथ में मैं आत्मा स्वयं को जान रहा हूँ, ये भी जैसे शून्य हो गया हो, मैं जान रहा हूँ ये भी खत्म हो जाएगा वहां पर। तीन चीजें पढ़ी थी, शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द भी हट जाता है कि सामने वाली वस्तु का नाम क्या है, सामने वाली वस्तु की संज्ञा क्या है, ये भी हट जाता है। और ज्ञान भी हट जाता है, कौन सा ज्ञान, कि मैं जान रहा हूँ। अर्थ मात्र निर्भासम, याद कीजिए उस प्रकरण में हमने पढ़ा था, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई ही, ऐसा करके सूत्र आया था ना। तो अर्थ मात्र निर्भासम, इसको समाधि कहेंगे। आइए महर्षि व्यास जी को भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं इसमें। व्यास भाष्य, ये कह रहे हैं, ध्यानम एव ध्येयाकार निर्भासम प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात तदा समाधि इति उच्यते, समाधि रित्युच्यते, समाधि इति उच्यते, ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए पहले एक एक शब्द को खोल के देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ध्यानम एव, ध्यानमेव, ध्येय आकार निर्भासम, ध्येय आकार निर्भासम, प्रत्यय आत्मकेन, दो शब्द हैं, प्रत्यय आत्मकेन, स्वरूपेण शून्यम इव, जो ऊपर आया था शून्यम इव, यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात, देखिए यहाँ तक तीन शब्द हैं, ध्येय स्वभाव आवेशात, और तदा भी जुड़ा हुआ है चौथा शब्द, तदा समाधि इति उच्यते, जिनको मिलकर के बना समाधि रित्युच्यते। ठीक है, ये थे संधि विच्छेद, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार समाधि को पढ़ते पढ़ते हम ध्यान को भूल जाते हैं, ऋषि नहीं भूलते उस बात को। जैसे इन्होंने तदेव शब्द बोला, इन्होंने बोल दिया ध्यानमेव कितनी प्यारी शैली है, इससे बढ़िया शायद ही कोई समझाएगा इस दुनिया में। तदेव को खोला ध्यानमेव, यानी ध्यान में ही, ये सब काम ध्यान में चलता है, यानी जिस वस्तु का ध्यान लगाया था हमने, तो ध्यानमेव ध्येय स्वभाव आवेशात, ध्येय के स्वभाव से, स्वभाव को प्राप्त होने के कारण से, ध्येय के स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, आवेशात का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी जैसे बिल्कुल उसी को अब पकड़ लिया है, उसी को, उसी का स्वरूप सामने आ रहा है। तो ध्यान में, यदा माने जब, ध्यान में जब ध्येय स्वभाव आवेशात, जब ध्येय वस्तु जो है उसका स्वभाव प्रकट होता है, तो उसके प्रकट होने के कारण से ध्येय आकार निर्भासम, ध्येय का आकार निर्भासित होता है, मानो जैसे चित्त उसी ध्येय के आकार से निर्भासित हो रहा है, ध्येयाकार हो गया है, तदाकार हो गया है। तदाकार शब्द सुना है, यानी जैसी वस्तु होती है चित्त भी बिल्कुल अब वैसा ही भासित हो रहा है। वो मणि होती है, कौन सी मणि होती है, कोई बताएंगे कौन सी मणि का नाम वहां आया था कि उस मणि के जैसा भासित होता है। जी माता जी बताइए, वेद माता जी। हाँ, स्फटिक मणि, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया। स्फटिक मणि की ये विशेषता होती है कि उसके सामने कोई भी वस्तु रख दें तो वो स्फटिक मणि बिल्कुल वैसी ही दिखने लगती है। तो ध्यान में भी जिस वस्तु को हम लेकर बैठे थे, जिस ध्येय स्वभाव का आवेश किया, जिस पर ध्यान लगाया था, उसी वस्तु के आकार जैसा चित्त भासित होने लगता है, ध्येय आकार निर्भासम। और क्या होता है साथ में, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव भवति,
प्रत्यात्मकेन, वो जो प्रत्यय अब तक चल रहा था, जो स्मृतियां उठा रहे थे, या जो ये पता चल रहा था कि मैं जान रहा हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है, मैं इस वस्तु को जान रहा हूँ, अब वो जो प्रत्यय का जो प्रत्यात्मक स्वरूप है, प्रत्यय रूप स्वरूप है, वो क्या हो जाता है, शून्यम इव, जैसे शून्य हो गया हो। तो इसको क्या कहेंगे, तदा समाधि इति उच्यते, तदा तब, समाधि इति उच्यते, इसको समाधि कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। समझ में आ गई समाधि क्या होती है। दो लक्षण बता दिए, दो बातें जो ऊपर सूत्र में बताई थी, बस उन्हीं को महर्षि व्यास जी ने खोल के सरल कर दिया कि सबसे पहला तो ये है कि उसी ध्यान वाले स्थान पर जिसको ध्येय बनाया था, जिसका ध्यान किया था, अब वही निर्भासित हो रहा है, वही भाषित हो रहा है, उसी का बोध हो रहा है। साथ में जो स्वरूप शून्य है कि मैं जान रहा हूँ, या पीछे की जो स्मृतियों के कारण से ध्यान लग रहा था, अब वो स्थिति जैसे शून्य हो गई हो, इसको ध्यान कहते हैं, क्षमा कीजिए, इसको समाधि कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है समाधि के बारे में कि अब हम अपना अपना विचार करके देखेंगे, हमारे जीवन में ये समाधि घटित हुई या नहीं हुई, या कोई व्यक्ति जो दावा करता है कि उसकी समाधि हुई या नहीं हुई, तो वो फिर इन लक्षणों को अवश्य देख ले, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। किसी के बारे में भी कह देना या दावे कर लेना बहुत आसान होता है कि ये समाधि लग गई है, उनकी समाधि लग गई, और कई बार तो हम स्वयं से अनुमान करने लगते हैं कि उनकी समाधि लगी या नहीं लगी। तो एक मुख्य बात यह है कि सामने वाले की समाधि हुई या नहीं हुई, ये उतनी महत्व की बात नहीं है, और हम पता भी नहीं कर सकते। क्यों पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर का मामला है, ये चित्त का मामला है। अब इसमें हम कैसे बता देंगे कि दूसरे के भीतर चल क्या रहा है, हम अपना ही बता सकते हैं ना कि हमारे भीतर समाधि घटित हो रही है या नहीं हो रही। तो महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था वो ये है, समाधि का लक्षण पढ़ लिया है, केवल समाधि घटित हुई या नहीं हुई, हमारे भीतर समाधि हो रही है या नहीं हो रही है, ये तब तय हो पाएगा जब ध्यान लग पा रहा है, क्योंकि ध्यान पर आधारित होती है समाधि। ध्यान किस पर आधारित होता है, धारणा पर, और धारणा से भी पहले प्राणायाम है। प्राणायाम को एक बार को अलग भी रख दें तो ये जो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को विशेष रूप से तीसरे पाद में रखा, और शुरुआत ही इनसे की, इसलिए इनको यहाँ पे रखा। अभी किसी का प्रश्न था कि इन तीनों को उसी पाद में क्यों नहीं निपटा दिया, दूसरे पाद में ही। तो एक उत्तर तो ये है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं, ये अंतरंग साधन हैं, इससे पहले के जो 5 साधन थे वो बहिरंग थे, इसलिए वो साधन पाद में ही निपटा दिए। साधन तो ये भी हैं, लेकिन ये अंतरंग साधन हैं, तीनों साथ चलते हैं। एक बार को पीछे वाले जो इतने साधन हैं उनको थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें, लेकिन ये तो साथ ही चलेंगे, इनको तो व्यक्ति लेकर ही आगे बढ़ेगा, तीनों चलेंगे साथ में। इसलिए इनको तीसरे पाद में लेकर के आए और धारणा से ही शुरुआत करनी पड़ी। एक उत्तर और आएगा अभी आगे, अगले सूत्र से हम समझेंगे कि धारणा, ध्यान, समाधि को इस तीसरे पाद में क्यों लेकर के आए। तो कई बार बड़ी बहस हो जाती है, उनकी समाधि लगी थी नहीं लगी थी, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। वो खुद भी कहते थे कि मैंने समाधि लगा ली है, मेरी लगी है, ऐसा वो कहते थे। लगी होगी निश्चित रूप से, और जो व्यक्ति इतना ऊंचे स्तर का साधक हो तो मान सकते हैं कि बिल्कुल समाधि हो सकती है। पर मुख्य बात वही है जो हमेशा हर सूत्र के बाद मैं कहता रहा हूँ आपसे, और एक विवेचना का विषय रहता ही है। स्वामी सत्यपति जी पे कितनी बहस कर लें, कई बार लोग उनके ऊपर आक्षेप भी करते हैं, ऐसे कैसे समाधि लग जाएगी। वो स्वामी सत्यपति जी ये भी कहा करते थे कि मेरी समाधि आँख खोल कर भी लग जाती है, मैं आँख खोल कर भी समाधि लगा लेता हूँ। हो सकता है बिल्कुल, एक साधक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार श्री कृष्ण जी के लिए, कई बार श्री राम के लिए लड़ पड़ते हैं, बहसें होती हैं, बड़े शास्त्रार्थ जैसे चल जाते हैं, बड़ा बुरा भला लोग बोलने लगते हैं, नहीं वो उनकी तो समाधि नहीं लगी होगी, वो तो क्षत्रिय थे, नहीं उनकी नहीं लगी होगी, वो तो गृहस्थ थे, हाँ उनकी लग सकती है, वो जंगलों में रहते थे। ऐसे करके बड़ी बहसें होती है, बहुत झगड़े चलते हैं। वो एक विवेचना हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के विषय में चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन अंततः वही बात जो हर सूत्र के बाद मैं बोलता हूँ, हमारी लगी या नहीं लगी ये सबसे ज़्यादा बड़ी विवेचना का विषय है। हमारी नहीं लगी तो कारण क्या है, कमियां कहाँ हैं, दुर्बलता तो हमारी ही है। इसमें बहुत सारे कारण गिनवाने लगे
तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम तटस्थ होकर के अपना अवलोकन करें, मूल्यांकन करें कि यदि हम इस प्रक्रिया में अभी भी पीछे हैं तो न्यूनता तो हमारी ही है। अपना अपना विश्लेषण करेंगे, और जब विश्लेषण करना है तो केवल विश्लेषण करके नहीं छोड़ना है, ये भी प्रयास करना है कि चलो कोई बात नहीं, जीवन गया, जीवन के 20 25 30 50 60 साल चले गए, कोई बात नहीं, आगे करेंगे प्रयास इसके लिए, कुछ भूमि बनाएंगे, धीरे धीरे इसमें गति करेंगे, यहाँ तक आएंगे। हालांकि ये समाधि अपने आप में सबसे ऊंची अवस्था है, आसान नहीं होता यहाँ तक आना, वर्षों जन्मों लगते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तब जाकर के व्यक्ति इस स्टेज को प्राप्त करता है। जैसे कोई एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, देश की प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहे, और प्रशासनिक सेवाओं में भी जाने के बाद उसका ऐसा मन है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर बड़ा आईएएस ऑफिसर बने, सीनियर सेक्रेटरी बने, वो वहां पर जाकर के काम करे, तो आसान नहीं होता वहां तक पहुंचना। हजारों लोगों में से, कई बार लाखों लोगों में से एक व्यक्ति चयनित होता है जो इतनी ऊंची सेवाओं में जाता है। बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। कितने लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लाखों में से कुछ हजार लोग पास होते हैं, कुछ सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद कुछ लोगों के प्रमोशन होते हैं, और प्रमोशन होते 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 कब जाकर के, तब जाकर के एक दो तीन व्यक्ति उन ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में या कैबिनेट में, या जो प्रशासनिक स्तर के ऊंचे अधिकारी जो देश के लिए काम करते हैं वहाँ ऊंची रैंक तक पहुंच पाते हैं। आसान थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। व्यक्ति यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू करता है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए कहीं ना कहीं किसी स्तर से तो तैयारी शुरू करेगा ही ना। परीक्षा तो देनी ही होती है। परीक्षा में भी अलग अलग चरण हैं, प्रीलिम्स पास करना होता है, मेंस निकालना होता है, इंटरव्यू पास करना होता है, आगे की फिर और प्रक्रियाएं हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आगे ट्रेनिंग है, उसको भी पार करना होता है, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, आगे और भी चुनौतियां हैं। कई बार आगे जाके प्रशासनिक सेवाओं में काम करते करते व्यक्ति के सामने चैलेंज आते हैं, नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, राजनीतिक दबावों के कारण व्यक्ति बाहर हो जाता है प्रशासनिक सेवाओं से। तो कभी जो व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में यदि आईएएस ऑफिसर बने तो वो सीनियर रैंक तक पहुंच पाता है, बहुत ऊंची पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है इस देश में। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार बीच में बाहर भी होना पड़ जाता है इस दौड़ से, लेकिन शुरुआत करता है व्यक्ति जब इतने ऊंचे पदों तक पहुंचना चाहता है तो। चोटें लगती हैं, कई बार एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता, फेल होता है, दूसरे अटेम्प्ट में जाता है, तीसरे चौथे पांचवें छठे, या जिनके पास ज़्यादा अटेम्प्ट हैं उसमें भी वो जाता है, बार बार प्रयास करता है, बाहर होता है, कई बार इंटरव्यू तक पहुंच करके बाहर हो जाता है, लेकिन फिर प्रयास करता है, फिर पीछे से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचता है, फिर प्रयास करता है, फिर जाता है। तो ऐसे करके वो व्यक्ति पहुंचते तो हैं ही ना वहां तक, ऐसा थोड़ी है कि पहुंचते नहीं हैं। वहां भी व्यक्ति पहुंचे ही हैं, कितना पुरुषार्थ, कितना संघर्ष उनका रहा है, कितने राजनीतिक दबाव, कितने और पारिवारिक दबाव, घर की जिम्मेदारियां, वो सब उनके सामने भी रही होंगी, तब वो व्यक्ति वहां तक पहुंचे हैं। वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में समाधि प्राप्त व्यक्ति भी बहुत सारे स्तरों से निकल के गया है। कहाँ कहाँ नहीं गिरा होगा, कहाँ कहाँ चोटें नहीं खाई होंगी, राग द्वेष ने कितना परेशान किया होगा, कितनी जगह आसक्ति हुई होगी, कितनी जगह अविद्या ने पकड़ के झंझोड़ा होगा, खींचा होगा, नीचे पटका होगा इसको भी, बहुत चोटें खाता है व्यक्ति ये भी। कितनी जगह घर की चीजें, पारिवारिक चीजें, संसार की वस्तुएं, ये सांसारिक जीवन, भौतिक वस्तुएं, आकर्षण, इसको भी खींचते हैं। कई बार फिसल भी जाता है व्यक्ति, ऐसी क्या बात है। आकर्षण व्यक्ति को गिरा भी देते हैं, गिरता है, ऐसी कोई बात नहीं कि इस दुनिया में कोई नहीं गिरता, सबके साथ ऐसा होता है। कई बार बहुत ऊपर जाकर के व्यक्ति गिर जाता है, समाधि के निकट पहुंचा था, वहीं ठोकर लगी और गिर गया। किसी वस्तु में आकर्षण हुआ, फिसल गया व्यक्ति, इसमें दिक्कत क्या है, गिर जाता है, फिर से खड़ा होता है, पुरानी स्थितियों को फिर से याद करता है, स्मृति उठाता है। और जो पीछे हम पढ़ के आए थे, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, प्रथम पाद का 20वां सूत्र याद कीजिए। श्रद्धा करता है योग के ऊपर, श्रद्धा से वीर्य बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है, स्मृति आती है, और फिर उसके आगे फिर समाधि, प्रज्ञा, ये सब चीजें प्राप्त होती चली जाती हैं, फिर खड़ा होता है, तब जाता है ना समाधि तक। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इस पूर्वक चलता है, इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ता है।
तो कोई बात नहीं, जीवन में हम इस स्थिति तक नहीं पहुँचे, जीवन बीत गया पूरा, कोई बात नहीं, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में अब प्रयास करने के लिए अवसर मिलेंगे, वहाँ भी प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जब है हमारे पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, जैसे यूपीएससी के अटेम्प्ट किसी के पास बचे हुए हों, तो प्रयास तो करता ही है। हमारे पास तो बहुत असंख्य अटेम्प्ट हैं, हम दे ही सकते हैं। तो आज ही से लगें, इसके लिए प्रयासरत हों। श्रद्धा से बात बनेगी, श्रद्धा ही वो मूलभूत वस्तु है जो हमको वहां तक ले जाएगी। समाधि के पहले श्रद्धा तो हो, नहीं तो कई बार तो ये होता है, अरे छोड़ो किसको समाधि लगानी है, कहानियां पढ़ रखी हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देने आ जाएंगे, अपने दर्शन देने आ जाएंगे। कई बार सोचते हैं कि मैं कुछ तीर्थों के दर्शन करके आ जाऊं या कुछ ऐसा कर दूं कि भगवान प्रसन्न होकर सीधा समाधि दे दें मुझे, सीधी समाधि लग जाएगी। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बचपन से बहुत कहानियां हमको पढ़ाई गई कि भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं। और उनको तो जी बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, उन्होंने तो ऐसा किया था तो भगवान ऐसे खुश हो गए थे उनके लिए, तो वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान ने ऐसे ही आके दर्शन दे दिए। भाव होना चाहिए, भाव के भूखे हैं भगवान। बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन योग्यता नाम की भी तो कोई वस्तु होती है। और योग्यता केवल ऐसे नहीं आती, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है। कम से कम योग की दुनिया में तो बहुत मेहनत है। बाहर लोग कहानियां कितनी सुनाते रहें, वृंदावन जैसे क्षेत्रों में तो बहुत कहानियां चलती हैं कि ऐसे भगवान दर्शन देते हैं, ऐसे देते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक परंपरा में तो ये पूरी प्रक्रिया है जो हम पढ़ के आ रहे हैं, मेहनत लगती है। ऐसे किसी चमत्कार से, किसी वरदान से ये समाधि नहीं लगेगी। तो श्रद्धा हो योग के ऊपर, मन में ये दृढ़ इच्छा हो, संकल्प हो, योग के प्रति दृढ़ विश्वास हो, हाँ समाधि लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी, हमारी ही लगेगी। कोई और लोग थोड़े ही आते हैं कहीं से, देवता थोड़े आते हैं उतर के कि उन्हीं की समाधि लगेगी, या कोई विशेष लोग थोड़े होते हैं। सब ऐसे ही होते हैं, सांसारिक लोग ही उस ओर बढ़ पाते हैं। धीरे धीरे गति होती है, चीज़ों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, कई बार फंसते हैं, इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर प्रयास करते हैं, ठोकरें लगती हैं, खड़े होते हैं। श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति उठाते हैं, स्मृति से फिर समाधि तक पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो इस प्रक्रिया में निरंतर बने रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी जिनकी बनी रहती है, परजीवियरेंस यानी धैर्य जिनके भीतर होता है, दृढ़ता होती है, धीमी धीमी आंच जिनके भीतर जल रही होती है, तो वो व्यक्ति तो पहुंचते हैं। बाकी तो तात्कालिक रूप से हवा भर दी किसी के भीतर, मोटिवेशन कर दिया, समाधि लगेगी, समाधि आज के बाद तेरा भाई समाधि लगाएगा। जैसे आजकल चलता है ना कि आजकल आज के बाद तेरा भाई यूपीएससी निकालेगा, ऐसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी चलता है। जैसे कहीं प्रवचन हुआ, जैसे मान लीजिए आज की कक्षा चल रही है, समाधि का प्रसंग आया, कितने लोग आकर्षित हो जाएंगे और एकदम से कि आज के बाद समाधि लगेगी और आज के बाद यहाँ तपस्या होगी इस कमरे में। एकदम से आग जली भीतर से, बहुत तेजी से लपटें उठती हैं भीतर से कि कल से यहीं से समाधि शुरू होगी, समाधि लगा के ही मानेंगे। ये तात्कालिक रूप से जो जलने वाली आग है, ये बहुत दूर तक लेके नहीं जाएगी हमको। आप जानते हैं कि धीमी धीमी आंच पे बना हुआ जो भोजन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, और वास्तव में स्वाद भी उसी में होता है, पोषण भी उसी में होता है। और झटपट भोजन बना दें, तात्कालिक रूप से उबाल के रख दें, 2 मिनट वाली मैगी थोड़ी सी स्वादिष्ट लग सकती है, लेकिन हानिकारक कितनी होती है हम जानते हैं। फटाफट झटपट बनने वाला भोजन थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में कितना नुकसान करता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। धीमी आंच पे भोजन बने, बढ़िया से बने, स्वादिष्ट बने, स्वाद भी बना रहे, पोषण भी बना रहे, तो भीतर आग ऐसी जले जिसको आजकल परजीवियरेंस कहते हैं, जिसमें दृढ़ता है, जिसमें धैर्य है, वो रहेगा, तब हम यहाँ तक इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो आग कैसी जले, भीतर धीमे धीमे आग जले और वो जलती रहे, निरंतर जले, तब जाकर के इस स्थिति तक व्यक्ति पहुंचता है। एक तो है कि आग जलती ही नहीं, भीतर सुप्त पड़ा है, मामला ठंडा है, अरे छोड़ो, अरे ऐसे ही जीवन तो चल ही रहा है बढ़िया, क्या करें समाधि लगा के। एक ये हुआ कि कहीं से मोटिवेशन सुन लिया, कोई कक्षा में चले गए, कहीं किसी योगी को देख लिया, कहीं किसी को चमत्कार करते देख लिया, कहीं शिविर में पहुंच गए, शिविर से लौटे और एक कमरा खाली करवा लिया घर का, आज के बाद यहीं तपस्या होगी और आज के बाद सबसे बातें बंद,
व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, फेसबुक अनइंस्टॉल, साथ में इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। आज के बाद केवल पढ़ाई होगी, तपस्या होगी और समाधि लगा के मानेंगे। ये खूब चलता है आध्यात्मिक लोगों में। तो ऐसी आग नहीं चाहिए जो उठे और एकदम से बुझ जाए। ज़्यादा दिन नहीं चलती है वाली आग, लगातार जले, धीमे धीमे जले। ऐसी आग पर जो खाना बनेगा वो लंबे समय तक लाभ देने वाला होगा। तो हम प्रयास करेंगे अपने भीतर वो धीमे धीमे आग ये समाधि वाली जले। ठीक है जी, तो समाधि के बारे में तो इतना ही। आगे और बड़ी रोचक बातें इसमें आएंगी, उन पर चर्चा करने के लिए हम आगे उपस्थित होंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद उन महनीय परमेश्वर का जिन्होंने इतना सुंदर विषय, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, सब कुछ हमको दिया। तो ऐसे परोपकारी परमेश्वर का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।